इन लोगों ने ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक नया तरीका ये निकाला है कि जान से न मारो, बस उसके पैर में कर दो, गोली मार दो, ताकि वो अधमरा रह के पूरी जिंदगी जिए। भाई हाईकोर्ट का गाइडलाइन है तो फॉलो करना पड़ेगा, और नहीं फॉलो करने पर तो नुकसान ये होगा कि नहीं फॉलो करेंगे तो ये मामले जब भी कोर्ट में जाएंगे तो उसमें सारे पुलिस अधिकारियों की फजीयत है। जज को ये क्यों कहना पड़ा कि दबाव बढ़ रहा है? क्या दबाव में हम न्यायपालिका आ चुकी है? आपके अनुसार नहीं चल रहा है और आप उसको अपराधी मान लिए हुए हैं, चाहे राजनीतिक कारणों से या किसी भी कारणों में, तो उसके पैर में गोली मार कर उसको बेकार आदमी बना दे रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि न्यायालय तो नहीं बर्दाश्त करेगा। प्रशासनिक अधिकारियों या पुलिस अधिकारियों कहाँ से इतना साहस आ जाता है कि न्यायालय के मामले में अवमानना करें, मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे तो ये क्या टकराव नहीं है न्याय व्यवस्था? ऐसे मामले तो पुलिस नहीं मानती टकराव से भी आगे है। और न्याय व्यवस्था अगर चौपट करने की कोशिश करेंगे पुलिस के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो ये समझ लीजिए ये एक तरह से वो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिला जज रहे, राज्यपाल के विधिक सलाहकार रहे, इस वक्त हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं सीवी पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है, खासतौर पे यूपी पुलिस को लेकर के, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश की डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्णा भी उसके साथ जब बहस चल रही थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। सीवी पांडे जी, कल कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहा है, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। पुलिस एनकाउंटर मेडल के लिए, प्रमोशन के लिए कर रही है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल हाईकोर्ट ने सही कहा और बहुत पहले इसको कहना चाहिए। हाईकोर्ट को ऑब्जर्वेशन बहुत पहले आना चाहिए। अब तक तो अगर ऐसा पहले आ गया होता तो बहुत सारे लोगों के कम से कम टांग से बच गए होते। जिस तरह से पुलिस यहाँ टांगों पर हमला कर रही है, देखिए रीजन क्या है कि क्यों टांगों में गोली मारी जा रही है। इसका कारण यह है कि इनकाउंटर में जहां मौत हो गई है उस पर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था बहुत पहले, यूपीसीएल वन स्टेट महाराष्ट्र के केस में, कि इनकाउंटर करने में आपको बहुत सारी गाइडलाइंस उन्होंने दी कि ये फॉलो करना पड़ेगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अब उस गाइडलाइन को तो फॉलो कोई पुलिस अधिकारी कर नहीं सकता, उनको तो इनकाउंटर करना। पहले भी इनकाउंटर चूंकि झूठे होते थे, कोई तरीका अपनाया नहीं जाता था, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया। वो जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसका तो फॉलो न करना पड़े, उसीलिए इन लोगों ने ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक नया तरीका ये निकाला है कि जान से न मारो, बस उसके पैर में कर दो, गोली मार दो, ताकि वो अधमरा रह के पूरी जिंदगी जिए। उसकी जिंदगी को तो ऐसा कर दो कि चलने फिरने लायक ना रहे और अधमरा पड़ा रहेगा। ये नया तरीका निकला। एक तो ये मानवाधिकार के बिल्कुल खिलाफ है, बहुत इनह्यूमन है कि तो आप उसको मार, अगर अपराधी है तो उसको मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। लेकिन अगर वो आप पैर में मारते हैं तो ये समझ रहे हैं कि वो अपराध से तो मुक्त होगा नहीं, क्योंकि मान लिया तो जेल में भी रहेगा तो वहां से भी गैंग चलाएगा। अपराधी तो है ना, अगर आप समझते हैं कि अपराधी है तो फिर अगर गैंग चलाएगा तो और भयानक होगा। और अब उसकी तो एक पहचान भी बन गई कि पुलिस ने उसका काउंटर किया। इनकाउंटर तो जानते हैं जो कैदी होते हैं और जो बड़ा बड़ा अपराध करते हैं, आप पुलिस से भिड़ जाते हैं तो उनका नाम और हो जाता है। तो उनकी तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना कि वो बड़े अब क्रिमिनल हो गए। अब वो समाज में जब जेल से छूट के आएंगे तो गैंग चलाएंगे, यानी और बड़े अपराधी हो जाएंगे। जो नहीं भी अपराधी होगा जेल चला जाएगा, वो भी अपराधी और गैंग चलाएगा, निकल के आएगा। तो ये अभी तो मान लीजिए कुछ सालों के लिए एक वो इनएक्टिव हो गए, लेकिन जब 5-7 साल बाद जब भी निकलेंगे तो तमाम जितने इनकाउंटर इस तरह से हुए, हाफ इनकाउंटर जिसको कहा रहा है, कोर्ट ने भी कहा, वो पूरे सब गैंग मास्टर हो जाएंगे। कितनी बड़ी मुसीबत इस प्रदेश में आप पुलिस वाले ऐसा करके कर रहे हैं। ये बहुत ही पुलिस की ये मतलब ना समझी है और भविष्य, इस प्रदेश का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, बल्कि अपराधी बना के तैयार कर रहे हैं, जो कि 10-20 साल बाद स्टेट के लिए एक बड़ी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। दूसरी बात है कि पुलिस ने इसीलिए कि चूंकि गाइडलाइन जो था मरने वाले के लिए था, ये गाइडलाइन इसीलिए इस कोर्ट ने खुद गाइडलाइन जारी किया कि अब इस तरह से अगर कोई इनकाउंटर होता है तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करने पड़ेगी। तो अब पुलिस के लिए तो जरूर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो मरते थे उनका भी चूंकि मेडिकल होता था, अगर कुछ होता और चीजें प्रक्रिया थी या वीडियोग्राफी होती थी, जिनका हाफ होता है उनका भी होता है, लेकिन उसका कड़ाई से पालन करने के लिए कहा कि अगर एनकाउंटर हो रहा, हाफ हो रहा है, तो पहले डॉक्टरों की निगरानी में बाकायदा उनके मेडिकल हो। अगर पुलिस
कर्मी दोषी पाए जा रहे हैं तो एफआईआर भी पंजीकृत थाने में उनका नाम लिखा जाए, या कौन सी पुलिस कर रही है, यूपी पुलिस कर रही है, एसटीएफ कर रही है, एटीएस कर रही है, उसका जिक्र होना चाहिए। जो इनकाउंटर के नाम ना हो लेकिन उस पुलिस का कौन सी विंग कर रही है उसका नाम हो। तो कई सारी चीजों को उसने स्पष्ट किया। तो इससे क्या लगता है, जिस तरीके से पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस पे लगातार आरोप लगते थे, हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में आम बात हो गई थी, बहुत सारे एनकाउंटर पे सवाल भी उठे हैं। आप तो वकील हैं उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से, तो क्या ये जो हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह जो हैं, अपर मुख्य सचिव, वो भी मौजूद थे, डीजीपी भी मौजूद थे, डीजीपी ने कहा भी है कि हम लोग उसका गाइडलाइन का पालन करेंगे, तो क्या करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हाई कोर्ट के फैसले आए जो सरकार एक तरीके से अवहेलना की या उसको दरकिनार करते हुए चीजें चलती रही। भाई हाईकोर्ट का गाइडलाइन तो फॉलो करना पड़ेगा, और नहीं फॉलो करने पर तो नुकसान ये होगा कि नहीं फॉलो करेंगे तो ये मामले जब भी कोर्ट में जाएंगे तो उसमें सारे पुलिस अधिकारियों की फजीयत होगी। क्योंकि अगर इनकाउंटर हुआ है तो किसी न किसी केस में हुआ होगा ना, उस केस में वो जाएगा, अपीयर होगा, या वो बाद में एफआईआर दर्ज करेगा, तो इस सारे में पुलिस को तो कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और जब कोर्ट में जाना पड़ेगा तो पुलिस गाइडलाइन देखेगी, अगर आपने गाइडलाइन नहीं फॉलो किया तो क्यों नहीं एक्शन हो। तो मैं समझता हूँ कि इतना साहस पुलिस के ऑफिसर अब नहीं कर पाएंगे, तो इससे हाफ इनकाउंटर रुकेगा, और ये रुकना भी चाहिए। हाफ इनकाउंटर, अगर वो अपराधी है तो उसको, और इनकाउंटर वास्तव में असली इनकाउंटर से मार डालिए, कौन तो रोक रहा है? उसके लिए सामाजिक मान्यता है आपको कि अपराधी को मार देना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि कोई आपके नजर में कोई वहां आदमी नहीं, आपके अनुसार नहीं चल रहा है, और आप उसको अपराधी मान लिए हुए हैं, चाहे राजनीतिक कारणों से या किसी भी कारणों में, तो उसके पैर में गोली मारकर उसको बेकार आदमी बना दे रहे हैं। तो ये तो अब मैं समझता हूँ कि न्यायालय तो नहीं बर्दाश्त करेगी। एक और बड़ी सख्त टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश को हम जो कोर्ट है, मतलब पूरी जो कोर्ट की जिम्मेदारी है या उसकी पावर है, पुलिस को नहीं के हाथ में नहीं जाने देंगे। कुछ घटनाओं का जिक्र किया, आप जिला जज रहे, हाई कोर्ट ने ये कहा, डीजीपी के साथ जब सुनवाई चल रही थी मौजूद थे, कि जिस तरीके से पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में टकराव जिलों में चल रहा है, सीजीएम या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाकर के दबाव बनाते हैं, अगर सीजीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट जज कोई फैसला सुनाते हैं तो पुलिस अधिकारी के बीच में टकराव होता है, अहंकार की लड़ाई हो जाती है, ये ठीक नहीं है। पुलिस पे दबाव बनाना, ये खास तौर पे पुलिस के द्वारा कोर्ट पे दबाव बनाना ठीक नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में जो चीजें हो रही हैं अच्छी नहीं है। देखिए, न्यायालय किसी का अधीन नहीं होता, ये तो जान लीजिए। न किसी भी बड़ा से बड़ा, न प्राइम मिनिस्टर का अधीन है, न चीफ मिनिस्टर का अधीन है, न किसी अधिकारी के अधीन है। न्यायालय की एक अलग व्यवस्था है और वो एकदम से स्वतंत्र इकाई है। उसके में हस्तक्षेप न बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी न्यायालय के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये मत समझिए कि मजिस्ट्रेट की अदालत है तो छोटी अदालत है, हाईकोर्ट की अदालत बड़ी है। न्याय के मामले में उसी कानून के अंदर वो भी फैसला करता है, उसी हाईकोर्ट फैसला करता है। उसने ये भी कहा कि जब वो कोर्ट पे बैठा है ना, तो प्रोटोकॉल में यानी हाईकोर्ट की जज का मुझसे भी बड़ा होता है। नहीं, सुप्रीम कोई भी उससे बड़ा नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट का जो पावर है, जो उसको मिला है कानून से अधिकार न्याय देने का, तो उससे बड़ा अधिकारी ना हाईकोर्ट की जज भी नहीं है, हाईकोर्ट मजिस्ट्रेट से, और मजिस्ट्रेट से ऊपर सुप्रीम, उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में ही है। उसके ऊपर वो अपना प्रशासनिक जो भी चाहे उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन जब वो वहां कुर्सी बैठा है तो न्याय के मामले में और कानून के मामले में जो निर्णय लेना उसी का सब चलेगा, उसमें किसी का आक्षेप नहीं। तो ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का उसके ऊपर प्रभाव नहीं, न्यायालय के जब न्याय कर रहा तो नहीं पड़ सकता, तो अधिकारियों का और नेताओं का कैसे पड़ सकता है उस पर? तो उस पर अगर दबाव डालेंगे तो न्याय व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। और न्याय व्यवस्था अगर चौपट करने की कोशिश करेंगे पुलिस के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो ये समझ लीजिए ये एक तरह से वो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। और संविधान की अवहेलना करेंगे तो वो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। संविधान से ऊपर तो कोई है नहीं, तो एक तरह से संविधान की अवहेलना मानी जाएगी। संभल की एक घटना है, अनुज चौधरी जो पिछले साल संभल में बवाल हुआ था, जिसमें कुछ हाफ एनकाउंटर या एनकाउंटर भी हुए थे, आरोप भी लगे थे, हालांकि पुलिस की तरफ से सफाई दी गई थी। उस मामले में सीजीएम कोर्ट ने अनुज चौधरी सहित कुछ पुलिसकर्मियों पे एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। वहां के जो एसपी हैं उन्होंने बकायदा बयान जारी किया कि पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करेगी, हम कोर्ट में जाकर के अपील करेंगे उच्च कोर्ट में। मतलब और 1 सप्ताह में बकायदा रिपोर्ट मांगी कि दर्ज करिए। तो ये कोर्ट की अवमानना नहीं, इस तरीके के सीधे बयान देना। कोर्ट, हाई कोर्ट आप जा सकते थे, लेकिन खुल करके सीधे आना, हम मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे। तो ये क्या टकराव नहीं, न्याय व्यवस्था ऐसे मामले पुलिस नहीं मानती? टकराव से भी आगे है, टकराव मत कहिए। इसमें मामले में तो
डिफाइंस है, मतलब उसका अवमानना है, समझ लीजिए, टकराव मत के, इसको अवमानना है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मामले में हाईकोर्ट को स्वतः अपना वो संज्ञान लेके इस मामले में ऐसे एसपी और ऐसे डीएम के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। अगर मैं समझता हूँ हो सकता है कार्रवाई हुई भी हो, क्योंकि तो अवमानना है न्यायालय की ना, कि इस तरह से आप न्यायालय के क्षेत्र में कैसे आप जरा भी प्रशासनिक अधिकारियों या पुलिस अधिकारियों कहाँ से इतना साहस आ जाता है कि न्यायालय के मामले में अवमानना करें, उसका फल भुगतेंगे। और हो सकता है कि जैसे आया मामला ना, अब इसके बाद गाइडलाइन जारी हो गई, हम इसकी अवमानना करेंगे तो कोर्ट ने भी कहा कि अगर इस गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो ये अवमानना माना जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी। अवमानना का मतलब है कि आपको सीधे न्यायालय में कार्रवाई होगी, आपको जेल भेजा जाएगा। जेल अवमानना तो सीधे जेल है ना, उसमें कोई ट्रायल वगैरह तो होता नहीं। ज्यादा आपसे पूछा जाएगा कि वो तो बहुत 1-2 तारीख 3 तारीख में आपको बुला के पूछा जाएगा, उसके बाद आप नहीं सफा दे पाएंगे तो जेल चला जाएगा। तो संभल के मामले में कार्रवाई के बजाय जिस जज ने फैसला सुनाया वो सीजीएम था, उसको सिविल में उसका स्थानांतरण हो गया। इसके साथ साथ दूसरे जज का वहां स्थानांतरण किया, लेकिन जब सोशल मीडिया पे विवाद बढ़ा कि जज का दबाव में ट्रांसफर किया गया, तब किसी तीसरे जज को वहां पे उस पोस्ट पे पोस्ट किया गया। तो क्या लगता है कि प्रदेश सरकार के दबाव में न्यायिक व्यवस्था भी आ रही? जिस तरीके की घटना संभल में जो न्यायिक प्रणाली में तबादले हुए बीते 48 घंटे के अंदर, तो उससे चीजें क्या लग रही है आपको? क्योंकि आप जज रहे, ऐसे बहुत सारे प्रेशर तो आपके पास भी आते रहे होंगे, आप सुनते थे या नहीं सुनते थे अलग की बात है, लेकिन क्या ऐसा है जिस तरीके का दबाव हो रहा है? उस समय तो ऐसे दबाव नहीं होते थे, इधर नया प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन अगर ये अगर हुआ है जैसा कि आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत हुआ है। अगर किसी पुलिस के कहने से या प्रशासनिक अधिकारियों के कहने से अगर चीफ जस्टिस ने किसी का ट्रांसफर इस तरह किया, आपको क्या लगता है? मतलब उस जज को हटाया गया, दूसरे को गलत है ना, किया, फिर तीसरे को लाया गया जब विवाद बढ़ा चीजें। अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर कहने से चीफ जस्टिस ने ऐसा किया है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है। हो सकता है कि इन कारणों उन्होंने कोई कारण और दिखाया हुआ ट्रांसफर करने का, लेकिन अगर इन कारणों से किया है तो ये चीफ जस्टिस भी सवाल के घेरे में आ जाएंगे। हाँ, ऐसे समय पे जब किया जाता है तो सवाल उठते हैं, सवाल क्या है जज ने किस आधार पे किया गया अलग की बात है, लेकिन जो घटना हुई और फिर उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, तो ये प्रशासनिक अधिकार है उनका। तो मैं कहता हूँ इसमें तो चीफ जस्टिस भी सवाल के घेरे में आते हैं कि ऐसा आपने कैसे कर दिया प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करते हुए, क्योंकि न्याय तो ऐसे मामलों में इजाजत ऐसा करने की इजाजत देता नहीं है। ये जो न्यायिक क्षेत्र है, इन कुछ प्रशासनिक मामले होते हैं, कारण कुछ हमको लगता है कुछ और दिखाया गया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर किसी के मामले में मुकदमा चल रहा है, उसने कोई कार्रवाई कर ली, उसने एफआईआर दर्ज करने की ऑर्डर कर दिया तो उसका ट्रांसफर कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के जज ने सुनवाई के दौरान एक चीज और कही कि हम पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे, सजा देना या क्या गलती है वो न्यायपालिका का काम है, पुलिस का काम नहीं है। पुलिस जो कर रही है वो गलत कर रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजें बीते दिनों से आपको ऐसी कई सारी घटनाएं दिखी होंगी जो न्यायालय के कहने के बावजूद उस तरीके से सख्ती से उसका पालन नहीं हो रहा हो, या हीला हवाली करके या दूसरे कोर्ट में जाके अपील किया गया हो या मामला लंबित हो? बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये लोकतंत्र में पुलिस स्टेट और एग्जीक्यूटिव स्टेट होता नहीं, कानून से सब चलता है। तो पुलिस स्टेट तो बन नहीं सकता क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था है और सबका अधिकार बना हुआ है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, न्यायालय का काम है दंड देना। तो न्यायालय का काम है तो आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे न्यायालय का काम हस्तक्षेप कर रहा है तो इसका मतलब है कि पुलिस मनमानी करे। पुलिस मनमानी को तो संवैधानिक हिसाब से कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता, क्योंकि संविधान में ऐसे उनको अधिकार दिए नहीं गए। उनको इतने काम है कि आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए, बस, इससे ज्यादा आपको नहीं। अब लॉ एंड ऑर्डर करने से आप सारा दंड, अब हाईकोर्ट ने कहा कि आप उसको दंड देने वाला काम भी आप ही कर रहे हैं, तो दंड देने वाला अगर काम करे तो खुद दंड पाएंगे न्यायालय से, ये जान लीजिए। ये निश्चित मान लीजिए कि अगर ये दंड देने वाला भी काम अगर हाथ में ले लेगी पुलिस के अधिकारी या अफसर और चाहे कोई भी हो, तो ये भी दंड पाएंगे, क्योंकि ये काम उनका नहीं है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। अगर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो न्यायालय इनको दंड देगी, और न्यायालय को जरूरी नहीं है कि कोई इनकी एप्लीकेशन दे तभी दंड देगा। उनके पास सुओ मोटो भी पावर है कि ऐसे मामले आते हैं तो उनको खुद सुओ मोटो संज्ञान लेकर उनको दंड दे सकते हैं। जज को ये क्यों कहना पड़ा कि दबाव बढ़ रहा है? तो क्या दबाव में अब न्यायपालिका आ चुकी है? न्यायपालिका दबाव में नहीं आ रही है, लेकिन ये कहा है कि दबाव डालने के बढ़ रहा है तो इसे हम लोग कोशिश तो कर ही रहे ना। कोशिश करके वो ऐसा वो कानूनी घेरा बनाते हैं कि हमको अपील करना है, हमको ये करना है, बनाते तो कानूनी दायरे में, लेकिन है वो स्पष्ट रूप से होता क्या है कि दबाव डालने की प्रक्रिया होती है। तो किसी भी न्यायिक अधिकारी को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई न्यायिक अधिकारी
ऐसा काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो न्यायिक अधिकारी लायक रहने लायक नहीं है। उन्हें अपने अधिकारों का संविधान इतना अधिकार उनको दिया है, उसके उपयोग करके उनको न्याय करना चाहिए, किसी पे दबाव नहीं आना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सीवी पांडे, जिनको आपने सुना विधि विशेषज्ञ हैं, पूर्व जज भी रह चुके हैं। कई सारे बिंदुओं पे इन्होंने भी सवाल प्रदेश सरकार पे उठाए और जो हाई कोर्ट का फैसला आया खासतौर पे हाफ एनकाउंटर को, उस पर सहमति जताते हुए कई चीजों का इन्होंने जिक्र किया। कुछ मामले महाराष्ट्र के थे जिसको कोर्ट ने कल कोर्ट में कोर्ट करते हुए बात रखी और उसी के आधार पे एसओपी बनाने की बात की और जजों पे जो दबाव बढ़ रहा है उसको लेकर के कहा कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन न्यायपालिका को दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात है कि दबाव आते रहते हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।